महाभारत में यह प्रसंग उस समय का है जब पांडव पुत्र धूतकीर्णा के बाद वन में चले जाते हैं और कुंती विदुर के घर पर रहने लगती है। इस बात पर धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आता है और वह विदुर को कई प्रश्नों में घेर लेता है। विदुर कक्ष में आते ही धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, लगता है तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतनी सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? तब विदुर कहते हैं कि आपका दर्शन ही सभी एक कारण है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, अच्छा, इसका मतलब है अब तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो कदाचित मुझे अच्छी नहीं लगने वाली। तब गांधारी कहती है, किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित में ही होता है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना, और यह कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरतवंश की मर्यादा ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया है। उसे मुझसे कहीं अधिक विदुर पर भरोसा है। तब गांधारी कहती है कि जिस राजभवन में उसके पुत्रवधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वह कैसे रह सकती है आर्यपुत्र? मैं तो सव्य यह नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे इस राजभवन में रह सकती हूँ। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरतवंश की मर्यादा का भाग था। कुंती ने जो किया बहुत ही अच्छा किया है आर्यपुत्र। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि इन बातों का तात्पर्य तो यही हुआ ना कि मैं अकेला रह गया। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज के पुत्रों में युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतना तो कोई एक को ही है। मैं ये नहीं चाहता कि पांडव पुत्र हमसे हारे, इसलिए मैंने राज्य का विभाजन स्वीकार कर लिया और वह विभाजन सीमा एक कटार सी मेरे हृदय में खिंची हुई है। विदुर, मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं, तो या तो यहाँ आ जाए या अपने पुत्रों के पास वन में चली जाए। तब विदुर कहते हैं कि महाराज ऐसा ना कहे। धृतराष्ट्र कहते हैं, यदि वह तुम्हारे घर पर रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर यह कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर के लिए यह भूल जाना ही उचित है। तब विदुर कहते हैं कि इस समय मैं इस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ महाराज। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कुंती ने वन में जाने का निर्णय ले लिया है? तब विदुर कहते हैं, नहीं महाराज, भाभी जी अब कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयाँ उनसे नहीं झेली जा सकेंगी। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो फिर तुम क्या समाधान लेकर आए हो? तब गांधारी बीच में ही टोकते हुए कहती है कि विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए आर्यपुत्र। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, तो बताओ क्या समाधान लेकर आए हो? तब विदुर कहते हैं कि पांडव वनवास के 13 दिन पूरे कर चुके हैं महाराज। शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 वर्षों के बराबर मान लिए जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को भेजकर उन्हें वापस बुला लें तो सब ठीक हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र को क्रोध आता है कि क्या उन्हें यहाँ बुला लूँ और दुर्योधन को आत्महत्या करने दूँ? तुम सदैव से पांडवों के पक्ष में रहे हो। यदि वे तुम्हें इतने ही अच्छे लगते हैं तो जाओ, उन्हीं के पास चले जाओ। तब गांधारी कहती हैं, आर्यपुत्र ये क्या बोल रहे हैं? तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि इससे पूछो, यह मेरा महामंत्री है या उनका? अब जबकि मैंने युद्ध को 13 वर्ष पीछे धकेल दिया है, यह चाहता है कि मैं पांडव पुत्रों को वापस बुला लूं, ताकि यह युद्ध मेरे मन के द्वार खटखटाता रहे। परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर। धृतराष्ट्र को यह पता नहीं चलता कि विदुर दुखी मन से वहाँ से निकल गए हैं। तब धृतराष्ट्र को आभास होता है और विदुर विदुर पुकारते हैं। अरे आज्ञा लिए बिना ही चला गया। तब गांधारी कहती है कि जो निकाल दिया गया हो वे जाने के लिए आज्ञा नहीं लेता आर्यपुत्र। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं अवश्य ही
पांडु पुत्रों के पास गया होगा। जाने दो, मैं उसके भरोसे पर राज नहीं कर रहा हूँ। और यह भी सुन लो गंधारी कि विदुर उन्हें लाख समझाए, परंतु मेरा प्रिय पुत्र युधिष्ठिर बहकावे में आकर शस्त्रों की आड़ नहीं लेगा। वह अपने वनवास को दिनों में नहीं नापेगा। वह 12 वर्ष का वनवास भी पूरा करेगा और 13 वर्ष का अज्ञातवास भी। इस तरह धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की तरह अपनी हट पर कायम रहता है। विदुर के समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और विदुर को अपमानित करके हस्तिनापुर से निकाल देता है। विदुर जैसे विद्वान पुरुष भी धृतराष्ट्र को समझा नहीं पाए थे। लेकिन आप अपने जीवन में ऐसा ना करें। किसी की सलाह को अपने घमंड से नीचा ना दिखाएं। अगर वह आपके भले की बात करते हैं तो उन्हें पूरा सम्मान दें और उस सलाह पर पूरा मंथन करें। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? आपको इस कथा में कौन सा पात्र ज़्यादा अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।